ये लड़का जैसे ही अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहनता है, उसकी बांह धीरे धीरे अलग होने लग जाती है, लेकिन इससे उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। और लड़का अपनी बांह के बीच में एक कैप्सूल रख देता। ये सब खत्म करने के बाद वह सीधा अपने घर लौट जाता है। उस समय लड़का काफी थका। इस राज्य में अचानक एक राक्षस आ जाता है, जिससे बचने के लिए ये सैनिक उस पर हमला करते हैं, लेकिन राक्षस का किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह अपनी बड़ी पंखों से उन्हें बस डराता है ताकि उस पर कोई हमला ना करे, क्योंकि वह किसी को लेने आया था। फिर वह एक आदमी को वहां से लेके उड़ जाता है, लेकिन सैनिक उस पर तीरों से हमला कर देते हैं, पर वह अपनी शक्ति से उन तीरों को नीचे गिरा देता है। फिर वह आदमी अचानक जाग जाता है और उस राक्षस से पूछता है, कौन हो तुम? लेकिन वह राक्षस सिर्फ एक इशारा करता है। तभी आदमी को याद आया, कई साल पहले एक छोटे जीवन का सामना करते हुए गलती से एक गुफा में एक अजीब शक्ल और हरी चामड़ी वाला बच्चा मिला था, जो कि अकेला पड़ा रो रहा था। वह आदमी बच्चे को इस हालात में देख न सका और वह तुरंत अपना कपड़ा निकालता है और उस बच्चे को ले जाता है। फिर उसने दयालुता से बच्चे को शिष्य बनने के लिए फेरी माउंटेन गुफा में भेज दिया था। दरअसल वह बच्चा कोई और नहीं, यह राक्षस ही था। उस आदमी का राज्य मुसीबत में था, इसलिए यह राक्षस बस एक एहसान चुकाने आया है। अजीब सा एहसास महसूस किया, वह भागना भी भूल गया। अंधेरे में छिपा राक्षस अब अपना असली चेहरा दिखा चुका था। लड़के को समझ आया कि राक्षस उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि एक सौदा करने के लिए पकड़ कर लाया था। लड़के का पीछा एक दुष्ट बाघ कर रहा था और राक्षस, जो एक विशाल बंदर था, उसे अपने महल में सुरक्षा देने का प्रस्ताव रख रहा था, लेकिन शर्त थी कि लड़का उसे आग जलाना सिखाए। विशाल बंदर जंगल पर राज करने के लिए आग का इस्तेमाल करना चाहता था, पर लड़के को आग जलानी नहीं आती थी। इसी बीच जोंग जियोनग वहां आ गया। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ी, एक काला तेंदुआ चुपके से लड़के को ले जाने की कोशिश करने लगा। अचानक तेंदुए की आहट से एक बंदर चौंक गया। बंदरों का झुंड लड़के का पीछा करने लगा। दोनों भाई लड़के को बचाने के लिए बंदरों से लड़ने का फैसला कर चुके थे। यह देखकर विशालकाय बंदर और सहन नहीं कर सका। जो सैकड़ों साल से शांत बैठा था, वह इस बार खुद ही बाहर निकलने का मन बना चुका था। उसका शरीर बड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें फुर्तीली थी। भागते हुए लड़के को सिर भारी महसूस हुआ। पलक ये जादुई गाड़ी अपने मालिक की तलाश कर रही होती है, जो इस लड़की का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन तभी उसे दूर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वो लड़की उससे बस थोड़ा सा चूक जाती है। लेकिन वो गाड़ी हार नहीं मानती और महिला का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाती है। जैसे ही वो उसके नजदीक